प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, कल हमने चर्चा की थी कैसे हम अपने सपनों के मालिक बने, कैसे हम अपने सपनों के स्वामी बने, कैसे हमारे सपनों पे हमारा अधिकार हो, कैसे हम अपने सपनों को अपनी इच्छा अनुसार देख सकें, कैसे हम अपने स्वप्नों को रोक सकें, कैसे हम स्वप्न रहित निद्रा ले सकें और कैसे हम स्वप्नों को विजुअलाइजेशन में परिवर्तित कर सकें। आज हमारी चर्चा का विषय है यह विजुअलाइजेशन क्या है और विजुअलाइजेशन के लाभ क्या हैं और विजुअलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। प्यारे मित्रों, आप सभी का कहीं ना कहीं कभी ना कभी का यह अनुभव होगा कि कभी कभी आप किसी को याद करते हैं और जिसको आप याद करते हैं उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है और जिस रूप में आप उसको याद करते हैं उसी रूप में उपस्थिति दर्ज हो जाती है। ऐसा बहुतों बार होता है और लगभग जीवन के किसी न किसी पड़ाव में प्रत्येक व्यक्ति के साथ 2 या 4 बार यह घटना जीवन में घट जाती है। यह तो अकस्मात घटती है घटना। यह भी अकस्मात कब घटती है और क्यों घटती है, इसका विज्ञान क्या है। मित्रों, कभी अकस्मात हम अपनी थर्ड आई पे केंद्रित होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। अकस्मात 24 घंटे में किसी क्षण हम अपनी थर्ड आई पे केंद्रित होते हैं। वह क्षण कौन से होते हैं? वह क्षण होते हैं या तो हम बहुत आनंदित हों, प्रफुल्लित हों, या हम बहुत दुखी हों। वैसी अवस्था में कभी कभी क्षण भर के लिए हम अपनी थर्ड आई पे केंद्रित हो जाते हैं। हालांकि हमें अपनी थर्ड आई पे केंद्रित होने की ना कोई प्रैक्टिस थी, ना कोई अभ्यास था और ना हमारी अपनी थर्ड आई पे केंद्रित होने की कोई इच्छा थी। बस हम एक ऐसी तनाव की स्थिति में या प्रफुल्लता की स्थिति में क्षण भर के लिए केंद्रित हो गए। तभी वह घटना घटती है कि जो हम सोचते हैं या जो हमारे साथ होना होता है वह हमें आभास हो जाता है, या जो हमें आभास होता है वैसा हमारे साथ घट जाता है। इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कि एक ऐसा विजन, यानी कि एक ऐसा स्वप्न जो सच होने वाला है या सच हो चुका है। इसका बहुत गहरा विज्ञान है मित्रों। जैसा कि मैंने कहा कि किसी एक क्षण में प्रफुल्लता की स्थिति में या किसी दुर्घटना की स्थिति में, दुखी मन की स्थिति में हम क्षण भर के लिए अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हमें विजुअलाइजेशन तभी आता है जब हम अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित होते हैं। वो हम जाने अनजाने केंद्रित हो गए हैं क्षण 2 क्षण के लिए तो वैसी घटना घटी। अगर हम जान के अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित हो जाएं और वहां से सपनों के प्रति होश में भरें और वहां से हम एक विजन को क्रिएट करें थर्ड आई पे स्थित होके, उसी के विज्ञान पे मैं आज बात करने वाला हूं। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने पीछे भी कहा है पिछली चर्चा में कि मैं आपको जीवन के वो रहस्य बताने वाला हूं जो आप में स्वयं में ही स्थित शक्तियां हैं। बस उनको उघाड़ने का मैं थोड़ा सा आपका सहयोगी बनूंगा, उन शक्तियों को उघाड़ने में। मैं आपको कोई शक्ति नहीं दे रहा हूं। आपके भीतर प्रकृति प्रदत्त निहित जो शक्तियां हैं, जो अद्भुत खजाने छिपे हैं, बस मेरे को तो वो खजाने उघाड़ने हैं, आपके सामने आपके पटल पे उन खजानों को लाना है ताकि आप उनका सही सदुपयोग कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। प्यारे मित्रों, यह बहुत ही अनूठी विधि है जिस पे मैं आज चर्चा करने बैठा हूं।
मैं इस विधि पे कल परसों ही बात करने वाला था। अस्वस्थ इस शरीर के हो जाने के कारण मैं आपके समक्ष इस सूत्र को नहीं ला सका। मित्रों, कई दिनों से मैं अस्वस्थ चल रहा हूं, फिर भी मैं निरंतर अपनी चर्चा के साथ आपके साथ उपस्थित हो जाता हूं एक छोटे से वीडियो के रूप में। प्यारे मित्रों, यह विजुअलाइजेशन कैसे घटे, कैसे हम अपने भीतर छिपी उस अद्भुत शक्ति को सही उपयोग में ला सकें जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर। प्यारे मित्रों, मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पे एक भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से आध्यात्मिक अर्थों में जरा भी कम नहीं है। हम सांसारिक अर्थों में कम हो सकते हैं, हम शरीर की दृष्टि में यानी कि भौतिक चीज़ों में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। हमारा ये भौतिक शरीर अलग हो सकता है, एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। कोई बहुत सुंदर हो सकता है शारीरिक दृष्टि से, कोई कुरूप हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, कोई ऊंचा हो सकता है, कोई दुबला हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है। यह सब भौतिक स्थिति में अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारी अंतरतम स्थिति है, व्यवस्था है, उसमें कोई भी मित्र किसी भी मित्र से भिन्न नहीं है। सभी उस शक्ति के भंडार को लेके ही जन्मते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हम उस शक्ति के भंडार को लेके जन्मते हैं और बिना उसका उपयोग किए या कभी कभी जाने अनजाने दुरुपयोग किए इस पृथ्वी से विदा ले लेते हैं। मेरा जितना भी अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे मैं आपको आपकी उन सर्वमान्य शक्तियों से परिचय कराने का संकल्प लेके संकल्पबद्ध बैठा हूं। बारी बारी से आपको आपके भीतर निहित सारी शक्तियों का अवलोकन करवाऊंगा, आपके समक्ष आपके पटल पे रखूंगा। मित्रों, बहुत खूबसूरत यह ध्यान की विधि है। जैसा कि मैंने आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से संबंधित बहुत सारी विधियों पे चर्चा की है पीछे। अगर किन्हीं मित्रों ने उन विधियों पे अभ्यास किया है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं किया है तो आज जो छोटा सा अभ्यास बता रहा हूं, इस अभ्यास को करते हुए कैसे हम विजन क्रिएट करें, इसको ध्यान से सुनें। प्यारे मित्रों, हमारा जो ये आज्ञा चक्र है, इसको आज्ञा चक्र ही क्यों कहते हैं? इसको पाइनियल ग्लैंड भी कहते हैं, पाइनियल ग्रंथि भी कहते हैं, इसको त्रिनेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र यानी कि आज्ञा देने वाला, यानी कि ये एक ऐसा शक्ति पुंज है जहां से हमारा जन्म और मृत्यु दोनों निहित हैं। यहीं से सारे क्रिएशन हैं और यहीं आके सब कुछ समाप्त हो जाना है। यहीं से क्रिएशन और यहीं आके निष्क्रिय हो जाना है। प्रत्येक स्थिति को, जो भी जगत में सदृश है अदृश्य है, सबको यहीं निहित हो जाना है। सबको यही वो केंद्र है। इस केंद्र को जागृत करने की मैंने बहुत सारी विधि बताई है पीछे। आज एक और छोटी सी विधि पे बात करते हैं। प्यारे मित्रों, एक छोटा सा घी का दीपक जला लें। कई मित्र मोमबत्ती भी जला सकते हैं अगर घी उपलब्ध नहीं है। एक बंद कमरे में, एक कमरे को बंद करें, एक घी का दीपक जला लें और बैठ जाएं। उस दीपक को अपने सामने, अपनी दोनों आंखों के सामने, आपको थोड़ा भी झुकना ना पड़े, थोड़ा भी गर्दन को उठाना ना पड़े, बिल्कुल आप जिस आसन में बैठे हैं, आपकी आंखों के सीध में कोई अपने सामने ऐसी स्टूल या कुछ भी ऐसा रखें जिस पे आपकी आंखों के सामने वह दीपक की लो यहां हो। निरंतर अपलक 5 मिनट उस लो को देखें।
आप अलग देखें, आंखें तनाव से भर जाएंगी थोड़ी। 2-3 दिन, शुरू के 2-3 दिन के अभ्यास से आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों में तनाव हो सकता है, सिर में हल्का दर्द हो सकता है। अगर ऐसा हो तो गुलाब जल इत्यादि ऐसा कोई ठंडी चीज़ आंखों में डाल सकते हैं। बाद में ठंडे पानी के आंखों पे छपके मार सकते हैं। नुकसान कुछ भी नहीं होगा, बल्कि दृष्टि और तीव्र हो जाएगी। तो 5 मिनट हम घी का दीपक सबसे श्रेष्ठकर है। क्योंकि घी के विषय में मैं बाद में बताने वाला हूँ। घी का बड़ा विज्ञान है। हमारे यहाँ प्राचीन समय से घी का उपयोग ध्यान और समाधि के लिए किया जाता है, हवन इत्यादि में, दीपक इत्यादि में। इस सब का विज्ञान मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के मित्रों। अभी हम अपने विषय से विषांतर नहीं होते हैं। घी का दीपक ज़्यादा श्रेष्ठकर है। शुद्ध घी हो या फिर मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती भी शुद्ध ही है, उसमें कुछ भी अशुद्धता नहीं है। बिल्कुल अपनी दोनों आंखों के सामने रख लो, 5 मिनट आप पलक देखो। आंखों में दर्द हो, घबराओ नहीं। आंखें गर्म हो जाए, घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर दर्द हो सकता है थोड़ी देर के लिए, जब ध्यान से उठोगे पानी के छपके मार लोगे, ठीक हो जाएगा। आंखों में गुलाब जल डाल लोगे, ठीक हो जाएगा। 5 मिनट उस रोशनी को एकटक देखें और 5 मिनट बाद धीरे से आंखों को बंद हो जाने दें। और वह जो रोशनी का एक अवरा बना था, वह जो दोनों आंखों से निरंतर आपने 5 मिनट आप पलक उस रोशनी को देखा, उस अवरे को जिस समय रोशनी को देख रहे हो अपने भीतर आत्मसात कीजिए। 5 मिनट के अभ्यास से आपको ऐसा लगेगा जैसे वो रोशनी, यानी कि वह जो दीपक की लौ है, वह अब आपके भीतर आपकी तरफ आने लगी है और आपके भीतर समा गई है। 5 मिनट में ऐसा लगने लगेगा 2, 4, 5 दिन के अभ्यास से। उसके बाद आंखें धीरे से बंद करो और उस परम प्रकाश पुंज को भीतर देखो, जिसको आपने मोमबत्ती या एक दीपक के माध्यम से बाहर देखा है। उस ज्योतिर्पुंज को अपने आज्ञा चक्र पे देखो। अब 5 मिनट जो भी आप विजन क्रिएट करना चाहते हैं वैसा संकल्प लो। कैसे? जैसे छोटे छोटे अभ्यास करो, धीरे धीरे निपुण हो जाओगे। कितनी शक्तिशाली, कितनी शक्ति हमारे भीतर भरी पड़ी है। आप अपने जो बहुत ही अजीज प्रिय मित्र हैं, आप उनके विषय में एक विजन लाओ, एक विजन क्रिएट करो। उस रोशनी के, उस प्रकाश पुंज के, अपने आज्ञा चक्र पे हमने प्रकाश पुंज को भीतर, बाहर से हमारे भीतर प्रकाश पुंज चला गया है। उस प्रकाश पुंज की रोशनी में हम अपने भीतर केंद्रित हैं, अपने आज्ञा चक्र पे, और हम एक विजन क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक हमारे दूर के मित्र हैं, जिनसे मिले हुए हमें कई महीनों हो गए हैं, जिनसे बात किए हुए भी हमें कई महीने हो गए हैं। हम उनके विषय में एक विचार उत्पन्न करें, भीतर एक विजन क्रिएट करें, एक सपना क्रिएट करें। क्या? कि वह मित्र सुबह उठे और उन्होंने उठते ही सोचा मेरे विषय में कि आज मुझे उनसे जाके मिलना है। उन्होंने मोटरसाइकिल निकाली, जो भी आपको वाहन निकालना है, क्योंकि विजन क्रिएट कर रहे हैं। जो भी आप क्रिएशन करना चाहें आप करें, वो आपकी स्वतंत्रता। मैं तो समझाने के ख्याल से मोटरसाइकिल का चर्चा कर रहा हूँ। वहाँ कार भी हो सकती है, वहाँ ट्रेन भी हो सकती है, वहाँ बस भी हो सकती है। वहाँ जो भी व्हीकल आप क्रिएट कर ले वो आपकी स्वतंत्रता। तो वह मित्र सुबह उठते हैं, उठते ही मेरी याद से भरते हैं, मुझे याद करते हैं। उनके मन में एक विचार आता है कि आज वो मेरे से मिलें। वह घर से मोटरसाइकिल निकालते हैं, सफ़ेद कलर की शर्ट पहनते हैं
और एक झोला लेते हैं और वो चल पड़ते हैं, खाली झोला है। रास्ते में वो पेट्रोल भराते हैं। उसके बाद वो जब मेरे शहर में घुसते हैं तो उनको ख्याल आता है कि कुछ फल ले लिए जाएं, कुछ मिठाइयाँ ले ली जाएं। फिर वो फलां दुकान से जो आपकी शहर की मशहूर दुकान है, उस दुकान से मिठाई खरीदते हैं और फिर वो मेरे घर की तरफ चलते हैं और आके मेरे घर की बैल बजाते हैं या कुंडी बजाते हैं। जो भी आपके घर में बैल है या कुंडी है, जो भी है वो आप जाने। आपका गेट छोटा है बड़ा है वो भी आप जाने। वो आपको क्रिएशन करना है, कहाँ से पेट्रोल भरवाना है, कहाँ से फल खरीदवाने हैं, कहाँ से मिठाई खरीदवानी है, वो आपका क्रिएशन है। और वह बैल बजाता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं। अब आप उसको किस भांति इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं या वो किस प्रकार से आपसे इंट्रोड्यूस हो, वैसी आप क्रिएशन कीजिए। वह आपको देखते ही प्रफुल्लित हो जाता है, आपको नतमस्तक हो जाता है, प्रणाम करता है। आप उसको अपनी बाहों में ले लेते हो और फिर आप अपने घर में अंदर प्रवेश कर जाते हो। फिर आप अपने हाथों से उसको चाय की प्याली देते हो। ये आपका क्रिएशन हो गया। इसको आप या तो लिख लें कहीं, आप एक क्रिएशन कर लें, आप एक सपना निर्मित कर लें और उस सपने को निर्मित करके इस विधि से 5 मिनट शांति से बैठ जाएं, कमरा बंद कर लें, मोमबत्ती जला लें या घी का दीपक जला लें। 5 मिनट उस घी के दीपक पे सीधा अपलक देखें, उस प्रकाश को फील करें कि वह भीतर हमारे आज्ञा चक्र में स्थित हो रहा है, वह प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में भर रहा है। और आपको अपलक जब आप 5 मिनट अभ्यास करेंगे, ऐसा प्रतीत होगा कि वह आप उठ के लो आपके भीतर आने लगी है। 5 मिनट इस अभ्यास को करें। 5 मिनट बाद अपनी दोनों आँखों को बंद हो जाने दें, उस प्रकाश को भीतर फील करें। उस प्रकाश की रोशनी में अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे लगा के आप एक सपने का निर्माण करें, एक विजन का निर्माण करें, एक क्रिएशन करें। और वह क्रिएशन वैसे करें जैसे मैंने आपको बताया। आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी की भैंस खो गई है, वो भैंस खूंटा उखाड़ के चली गई, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। जो भी आपको क्रिएशन करना है वो आपकी स्वतंत्रता है। आप जैसे माहौल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जैसा भी क्रिएशन आपको करना है आप अपने मन से क्रिएशन करें। उस क्रिएशन को आप 25 दिन निरंतर दोहराएं। सबसे पहले तो आप 10 दिन निरंतर 5 मिनट तलाटक करें मोमबत्ती पे या घी के दीपक पे, जैसा कि विधि मैंने बताई। 10 दिन में आपको ये आभास जब हो जाए कि वह घी की लो, वह दीपक की लो आपके भीतर समा गई है, तब आगे का अभ्यास आप करना शुरू करें। 25 दिन आप इस अभ्यास को शुरू करें, एक ही क्रिएशन करें, उसी क्रिएशन को निरंतर दोहराएं। मित्रों, 100% आपका मित्र वैसे ही उपस्थित होगा आपके पास, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक इस क्रिएशन को दोहराया। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कि जैसा आपने सोचा वैसा हो गया। इस पे मैं बहुत विस्तार से आगे भी बातें करने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे प्रेम से ध्यान से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।